Hello friend, hi, this is your guide. Today we are going to discuss about the IS Baba Daily Quiz Current Affair. आज हम यहाँ पे 5 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे. अगर आपने मेरी प्लेलिस्ट चेक नहीं की हुई होंगी तो आप चेक कर सकते हो. मैंने बहुत सारे वीडियोस डाले हैं यहाँ पे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो. UPSC परसिवरेंस करके मेरा चैनल है, आप सब्सक्राइब कर सकते हो. लाइक कमेंट एंड शेयर भी कर सकते हो. और आपको कुछ सजेशन देने हो उससे रिलेटेड, इस चैनल से रिलेटेड, तो आप वहाँ पे कमेंट कर सकते हो. क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं. लिबरिका एंड रोबस्टा इज़ एसोसिएटेड विथ, ये एक कॉफ़ी से रिलेटेड, ये कॉफ़ी की वैरायटी है. न्यूज़ में थी अरेबिका, लिबरिका, रोबस्टा अदर टाइप्स ऑफ द कॉफ़ी. ये द हिंदू बिजनेस लाइन यहाँ पे आप पढ़ सकते हो लिंक पर जाके. क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं हम. यहाँ पे TOI 270 रेफर्स टू द, ये एक प्लानिटरी सिस्टम है और इसके बारे में पढ़ते हैं हम यहाँ पे. एक मिनट. या इट इज़ द नेम ऑफ द डार्क स्टार एंड द प्लानिटरी सिस्टम रिसेंटली डिस्कवर्ड बाय द नासा ने डिस्कवर किया था. इसका फुल फॉर्म है ट्रांजिस्टिंग एक्सोप्लैनेट सर्वे सैटेलाइट्स. TOI 270 is about 73 light years away from the earth and is located in the constellation Pictor. सो ये TOI 270 रेफर्स टू द प्लानिटरी सिस्टम है, ध्यान में रखना, नासा का है. कंसिडर द थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं हम यहाँ पे. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू द इनोवेटिंग फॉर क्लीन एयर IFCA. 2 स्टेटमेंट है, आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है. ये वर्ल्ड बैंक इसे फंड करता है एंड इट इज़ जॉइंट इनिशिएटिव बिटवीन द इंडियन एंड द यूनाइटेड किंगडम. सो यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट है ओनली सेकंड. ये जॉइंट इनिशिएटिव है इंडिया एंड यूनाइटेड किंगडम का. इनोवेटिंग फॉर क्लीन एयर IFCA, लेकिन इसे वर्ल्ड बैंक फंड नहीं करता है, इसे फंड करता है, हम देखते हैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में क्या दिया है. इनोवेटिंग फॉर क्लीन एयर IFCA 2 year United Kingdom and India joint initiative providing the Indian and the UK stakeholder opportunity to test intervention related to the air quality and EV integration. The program is led by the Innovate UK, part of the UK Research and Innovation UKRI, and is funded by the Newton Fund with the match resources from the various partner in Karnataka and India. सो यहाँ पे दिया है ये फंड कौन मतलब यहाँ पे करता है. ये क्वेश्चन नंबर 3 था. और क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं हम यहाँ पे. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू द न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी NBS, ये करंटली न्यूज़ में था, न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी. सो करेक्ट स्टेटमेंट बताना है आपको. यहाँ पे 2 सेंटेंस दिए हैं, 2 सेंटेंस दिए आपको. इट इज़ बीइंग इम्प्लीमेंटेड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइजर एंड अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स. सेकंड, इट इंश्योर्स सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ P&K इज़ अवेलेबल एट द फार्मर्स डिस्पोजल एट द स्टैट्यूटरी कंट्रोल प्राइसेस. सो इसका करेक्ट स्टेटमेंट है बोथ 1 and 2, दोनों ही सेंटेंस यहाँ पे करेक्ट दिए हैं रिलेटेड टू न्यूट्रिएंट्स बेस्ड सब्सिडी. सो ये एक बार पॉज करके आप पढ़ सकते हो यहाँ पे. और यही यहाँ पे दिया है डिस्क्रिप्शन में. ये 2010 में लॉन्च किया था, बीइंग इम्प्लीमेंटेड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइजर अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फर्टिलाइजर. इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? इंश्योर द सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ P&K अवेलेबल एट द फार्मर डिस्पोजल एट द सैचुरेटेड कंट्रोल प्राइसेस एंड इंश्योर द बैलेंस ऑफ द यूज ऑफ द फर्टिलाइजर फॉर इम्प्रूविंग द एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, प्रमोटिंग ग्रोथ ऑफ इंडिजिनियस फर्टिलाइजर इंडस्ट्री एंड आल्सो रिड्यूसिंग द बर्डन ऑफ द सब्सिडी. सो ये लाइव मिनट का एक आर्टिकल था, आप ये लिंक पे जाकर पढ़ सकते हो, लाइव मिनट में आता है. क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं हम यहाँ पे. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू द एंटी डंपिंग ड्यूटी के बारे में दिया है. करेक्ट स्टेटमेंट बताना है आपको. ये और 3 सेंटेंस दिए हैं यहाँ पे. द डिपार्टमेंट ऑफ द कॉमर्स रिकमेंडेड द एंटी डंपिंग ड्यूटी वाइल द मिनिस्ट्री ऑफ द फाइनेंस लेवीज सच ड्यूटी. इट इम्पोज ऑन बोथ एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट. और यहाँ पे द यूज़ ऑफ द एंटी डंपिंग इज़ नॉट परमिटेड बाय द WTO. सो यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट है, यहाँ पे ओनली वन स्टेटमेंट करेक्ट है. The Department of the Commerce recommends the anti-dumping duty while the Ministry of Finance levies such duty. और यहाँ पे दोनों ही सेंटेंस का इनकरेक्ट है, दूसरा और तीसरा. सो ऑप्शन ए सही है. यहाँ पे हम देखते हैं डिस्क्रिप्शन में क्या दिया है. Dumping is said to occur when the goods are exported by the country to the another country at a price lower than its normal value. This is an unfair trade practice which can have a distortive effect on the internal trade. Anti-dumping is the measure to rectify the situation arising out of the dumping goods and its trade restorative effect. Thus, the performance of the anti-dumping duties is to rectify the trade restorative effect of the dumping and the re-establish fair trade. Thus, the use of the anti-dumping measures
as an instrument of a fair competition is permitted by the WTO. In fact, the anti-dumping is an instrument for ensuring the fair trade and is not measured by the protection as per the protection per se for the domestic industry. It provides the relief to the domestic industry against the injury caused by the dumping. Anti-dumping duty is recommended by the Ministry of Commerce, imposed by the Ministry of Finance. So ये दिया है यहाँ पे रिलेटेड टू एंटी डंपिंग ड्यूटी के बारे में. आप एक बार पॉज करके ये पढ़ सकते हो. आज यहाँ पे हमने 5 क्वेश्चन डिस्कस किए और इसी तरह मैं यहाँ पे क्वेश्चन लाऊंगा डेली क्विज करंट अफेयर. सो आपको मतलब एक यूज्ड टू हो जाओ इस क्वेश्चन से. मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये टॉपिक आपने कभी देखे ही नहीं हो. सो एक बार ये टॉपिक, ये टर्म्स, ये न्यूज़ में जो रहते हैं ये आपको पता रहनी चाहिए. मिलते हैं हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए गुड नाइट. थैंक यू सो मच.